ओमकार की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। 3 बार ओमकार की ध्वनि के द्वारा। मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि भवन भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलम्बितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विरोध वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महामंत्र है ये जपा कर 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था। लोग प्रहलाद जो कर बचा था लोग प्रहलाद जो कर बचा था। वहाँ पर यही काल है यही था वहाँ पर यही काल है यही था। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी। तो कुटिया विभीषण की जो कर बची थी तो कुटिया विभीषण की जो कर बची थी। यही मंत्र द्वारे पे उसके लिखा था यही मंत्र द्वारे पे उसके लिखा था। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। लगी रहने एक दिन हिमाचल कुमारी लगी रहने एक दिन हिमाचल कुमारी लगी रहने एक दिन हिमाचल कुमारी लगी रहने एक दिन हिमाचल कुमारी। है कौन साधन
दशरथ हरि ओम दशरथ महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ कहो राम सबरी के बेर जो खाए 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 अगर बेर खाए तो झूठे जो खाए अगर बेर खाए तो झूठे जो खाए दुआ पर यही खाए में यही खा दुआ पर यही खाए में यही खा हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई 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 न हो पास लाठी या तलवार कोई न हो पास लाठी या तलवार कोई तो कमजोर हो मेरे बोले संभल कर तो कमजोर हो मेरे बोले संभल कर हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ सकल विश्व में धूम इसकी मची हो सकल धूम में धूम इसकी मची हो सकल विश्व में धूम इसकी मची हो सकल विश्व में धूम इसकी मची हो सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो सदा कर्म वीरों का नारा यही हो सदा कर्म वीरों का नारा यही हो हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पे शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं तो मरण की आप निकालो सदगुरु दीन दयाल हे साईं दीन दयाल प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमाय अवतार हे करुणा अवतार तुम हो गगन के चंद्रमा हम है धरा की धार हरि हरि ओ जीवन का निष्कर्ष यही है जीवन का निष्कर्ष यही है राम भक्ति में लग जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनते जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनते जाना राम कथा अविरल गंगा है राम कथा अविरल गंगा है मज्जन फल लेते जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन के जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनते जाना जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए श्री पार्वती का जथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए श्री हनुमान जी अथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए श्री नारद का यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम अमित गुण सागर, ताहि पावई को, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम्हें सुनाऊं सोई सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, लवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। कृपा सिंधु ले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जही जग की हूँ पगहु ते थोरा। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड द्वितीय सोपान के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं रामचरितमानस के अंदर, या आप कभी रामलीला देखने जाएं, पहले जब बच्चे होते थे रामलीला जब देखने जाते थे ना, कुछ प्रसंग ऐसे होते थे जिसके अंदर बड़ा आनंद आता था। है तो सारे ही आनंददायक, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे होते जैसे लक्ष्मण और परशुराम संवाद। जिस दिन राम और लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद होता था और धनुष भंग हो जाता था, और उसके पश्चात जो परशुराम का और संवाद और लक्ष्मण जी का जो संवाद होता था, उसके अंदर जो आनंद आता था, एक जोश आता था, और लगता था जैसे आज जो है ना परशुराम जी या तो लक्ष्मण जी और या परशुराम जी, दोनों में से कोई एक ही रहे। मैं इतनी सुंदर लाजवाब उसके अंदर संवाद जो होता था, वाद विवाद होता था, उसके अंदर बड़ा ही सुंदर आनंद आता था। और दूसरा प्रसंग ऐसा है जिसके अंदर अंगद और रावण संवाद,
रावण और अंगद का जो संवाद है वो भी ऐसा ही है। उसके अंदर प्रभु राम की कीर्ति को, यश को और अधिक से एक राजदूत जो है, अगर दूत जाए और वहां जाकर क्या कार्य करना चाहिए, दूत को अपने राजा के प्रति कैसा होना चाहिए, एक बड़ी सुंदर वानगी है, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। और एक वहां पर है जहां पर हनुमान जी महाराज लंका को जाकर के जलाते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं, अशोक वाटिका के अंदर जाकर के मां जानकी जी का पता लेकर के आते हैं। लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी है यहाँ पर जो अलबेला है, भक्त अलबेला है, अटपटे भाषा है, भाषा भी अटपटी है। और ऐसे देख करके वो केवल जो भगवान राम की होठों के ऊपर हंसी लाना चाहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो एक भक्त ऐसा है जो परमात्मा के मुख पर, चेहरे पर हंसी लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है जब सुमंत्र जी महाराज को हठात बरबस जो है उन्होंने वापस भेजा, अयोध्या की ओर भेजा, तो बालकों की तरह रुदन करने लगे, बिल्कुल जैसे कोई बालक रोता है ऐसे ही रोने लगे और कहने लगे अगर आप तीनों में से कोई नहीं चलता तो मुझे अपने साथ ले चलो। और ऐसा वो करते हैं, कहते हैं कि बस आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। और जब ऐसी बात कहते हैं, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार नीति की बात कहते हैं, अगर आप वहां पर नहीं जाएंगे, अयोध्या के अंदर नहीं जाएंगे, तो मेरे पिता का जो वचन है वो मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि आपको मेरे पिताजी ने भेजा है कि 4 दिन के अंदर गंगा तट तक पहुंचा करके आपको वापस जाकर के उनको सूचना देनी है कि हम कहां तक पहुंच गए। यदि आप वहां पर नहीं जाएंगे और उन्हें बताएंगे नहीं, तो माता कैकेयी को किस प्रकार से संतोष होगा, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं वनवास के अंदर 14 वर्ष के लिए जाऊं, और यदि आप ये समाचार लेकर के उनके पास नहीं जाएंगे तो फिर उनको कैसे समझाएंगे, उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए बरबस और हठ पूर्वक जो है सुमंत्र जी महाराज को अयोध्या की ओर लौटा देते हैं। और ऐसे में अनमने होकर एक बोझिल वातावरण के अंदर श्री राघवेंद्र सरकार जानकी और लखनलाल जी के साथ जो है गंगा जी के तट पर आकर के खड़े होता है। लेकिन एक भक्त ऐसा है जो देख रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु के ऊपर, मेरे प्रभु के जो चेहरा है, जो मुखड़ा है, उसके ऊपर हंसी नहीं है, आज गंभीरता है। आज मैं अपने प्रभु को किस प्रकार से हंसाऊं, किस प्रकार से हंसाऊं। और उन्होंने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं मरम तुम्हारे में जाना। और केवट कहते हैं कि प्रभु नाव मांगते हैं। आज बड़ी अद्भुत बात है, गंगा तट पर अनेकों नावें खड़ी हैं, अनेक नावें खड़ी हैं, लेकिन केवट जी की नाव जो है वो किनारे, क्योंकि यद्यपि जो किनारे पर खड़ी होती है ना नाव, तो उसमें जाकर के कोई भी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर जल के अंदर नाव जो है जल के अंदर किनारे पर नहीं खड़ी है, बल्कि किनारे से दूर जाकर के खड़ी हुई है, और वहां पर नाव खड़ी है, और बीच में नाव के अंदर बैठ करके, और प्रभु जब नाव मांगते हैं तो वो नाव मांगते हैं, तो लेकिन केवट नाव नहीं लाता है, केवट नाव नहीं लाता है। क्यों नहीं लाता है? और यहां तक कहता है क्योंकि आज प्रभु को उन्होंने किस प्रकार से हंसाने का प्रयत्न करना है। मन के अंदर एक शुभ विचार आया है, अच्छा विचार आया है, और वहीं से दूर से ही प्रणाम भी नहीं करता, प्रणाम भी नहीं करता, अभिवादन भी नहीं करता, और वहीं से बैठे बैठे कहते हैं मरम तुम्हार में जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और कहते मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। एक केवट जो है भगवान के मर्म को कैसे जान सकता है? और क्या कहा? कहते मैं आपके मर्म को जानता हूं।
जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत ना। अरे जन्म जन्म यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं प्रभु को पाने का, क्योंकि कहते हैं ना, शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे, शेष महेश गणेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास मुनि पच पच तो पुनि पार न पावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद पुराण न गावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। इतने इतने जिनके यत्न करने के पश्चात भी अनेकों अनेकों यत्न करते हैं परमात्मा के चरणों को प्राप्त करने के लिए। आज वो एक केवट कह रहा है, और वो भी वहां पर बैठा हुआ बिना अभिवादन किए, बिना प्रणाम किए, बिना कोई कुछ किए, और वहां पर बैठ करके कह रहा है कि मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया। पूछ लिया भाई कैसे मर्म को जान लिया तुमने? यहाँ तो मुनि तक नहीं जान पाते। कहते मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मर्म को भेदों को जानता हूं। कहते कौन कौन से भेद हैं जो मेरे भेदों को जानते हो, जो मेरे मर्म को जानते हो? कि मर्म का अर्थ होता है जो अंदर जाके आंतरिक चोट करे। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता ना, और अत्यंत ऐसा घायल हो जाता है हृदय के अंदर जाकर के कोई बाण लग जाए, तो उसको कहते हैं मर्माहत हो गया। मर्म के अंदर यानी कि उसके जो गुप्त रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने का अर्थ है कि वो मर्म को जानता है। और उन्होंने कहा कि कौन से मर्म को जानते हो? कहते हैं एक, सबसे पहली बात कि आप तारना तो जानते हो लेकिन तैरना नहीं जानते। आप सबको तारना तो जानते हो लेकिन तैरना नहीं जानते। दूसरी बात, क्योंकि कहते हैं ना, भजन बड़ा सुंदर आता है कि तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो, हमको भी
जामिल को तार दिया, गीत को तार दिया, द्रौपदी को तार दिया, और आज मेरी बारी है। मैं कहता हूं कि आप जो है ना तारना तो जानते हैं लेकिन तैरना नहीं जानते, तैरना नहीं जानते। और दूसरी बात कि आप के जो मर्म को मैं जानता हूं ना, मैं वहां पर जब लक्ष्मण जी और गुरुराज का निषाद का जो संवाद हो रहा था, आपस में जो वार्तालाप हो रहा था, तो कहते हैं कि मुझे पहरेदारी के लिए ड्यूटी दी गई थी, क्योंकि जगह जगह पहरेदार रखे गए थे। जब पहरेदार रखे गए थे कि भगवान राम और मां जानकी जब सो रही हैं और उनकी सेवा करके लक्ष्मण जी जब बाहर आए, तो वहां पर कुछ प्रश्न करते हैं निषाद राजगुरु, और उन प्रश्नों को कहते हैं वो गीता है लक्ष्मण गीता। और जो वो प्रश्न और उत्तर हो रहे थे, वार्तालाप जब उन दोनों का हो रहा था, तो जो पहरेदार रखे हुए थे निषाद राजगुरु ने, वो केवट भी उसके अंदर एक था। वो केवट जो है उनकी वो बिल्कुल पास में ही वहीं पर पहरेदारी कर रहा था, और उस पहरेदारी को करते हुए उसने रात को ही सुन लिया कि कौन है ये ब्रह्म, ये राम नहीं है, ये ब्रह्म है, अवतार लेकर के आए हैं, लीला कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पर, और इनको सब के सब जानते हैं। लेकिन आज ये गुप्त रूप से कहा, केवल इतना ही कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, आगे नहीं कहा, कहीं लीला प्रकट ना हो जाए, इसलिए इतना ही कहा कि मैं आपके मर्म को जान गया। और तीसरी बात यह है कि आपके चरणों की रज के अंदर एक चमत्कार है, चरणों की रज के अंदर एक चमत्कार है कि वो चरण रज अगर आ जाए, तो जो शिला है जहां आपने गौतम नारी अहिल्या को जो है तार दिया, और अगर आकर के तारा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी शिला जो रज है, रज कण जो है उनके पर छूते ही और वो जो है मुनि की पत्नी बन गई, और वो अहिल्या नारी निकल गई, और लेकर बन करके उसके साथ वो अपनी पति के साथ जो है ऊपर उठ गई। कहते हैं अगर आपके इस चरण रज के अंदर इतनी चमत्कार है, इस धूल के अंदर इतनी चमत्कार है, तो फिर मेरी तो लकड़ी की ना, वो तो शिला थी, अगर वो नारी बन गई, कहते हैं फिर क्या हुआ? क्योंकि क्या आप इस संसार को अगर समझाना हो तो समझाना कठिन, परमात्मा को समझाना तो आसान है। परमात्मा के आगे बैठ करके, रो करके, आंसू बहा करके, अश्रुपात करके, और मन के अंदर एक शुद्ध विचार करके, ध्यान करके जब परमात्मा के चरणों की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो मन जो है ना उसके चरणों के अंदर लगता है, और मन आंखों से अश्रुपात होने लगता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। जब नयन से नीर बहता है ना, कहते हैं आप कितनी भी भक्ति कर लें, अगर आडंबर है, दिखावा है, कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन ध्यान में बैठ करके जब एक मिनट के लिए भी आंसू टपक जाएं, अश्रुपात होने लगे, और जो वाणी है हमारी अवरुद्ध हो जाए, मुख से शब्द ना निकलने लगे, और आंखों से अश्रुपात होने लगे, और लगेगा जैसे एक के तीन तीन दिखाई देने लगे, ऐसे लगेगा आंखों के आगे अश्रुपात हो रहा है, और उस समय जो ना ऐसा लगता है कि बस केवल और केवल आंखों और कुछ दिखाई ही नहीं देता, केवल अश्रुपात ही दिखाई देता है, अवरुद्ध हो जाता है कंठ, मुख से वाणी नहीं निकलती। तो ऐसी जब वाणी निकलती नहीं है, अश्रुपात होने लगता है, प्रभु के चरणों के अंदर जब मन लगने लग जाता है, तब जाकर के कहते हैं कि वास्तव में आज कुछ प्राप्त हुआ, तब ऐसा लगता है। वरना हम केवल पूजा पाठ करें, धूप दीप जलाएं, और जला करके और केवल मात्र एक कार्य जैसे करते हैं ना, कोई टेप रिकॉर्ड चल रहा है तो उसे ये नहीं पता कि वो कौन सा गीत गा रहा है, कौन सा नहीं, क्योंकि एक यंत्र है, और यंत्र की तरह हम जो है परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन यंत्र की तरह नहीं लेना, बल्कि पूरे तंत्र के साथ जो है ना उस परमात्मा का नाम लेना है। जब उस तंत्र के साथ लेंगे, क्योंकि तंत्र क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब वो प्रसन्न हो जाती है, जो आनंद में मग्न हो जाती है, क्योंकि परमात्मा को कहा गया सत्य चित्त आनंद, वही सत्य चित्त आनंद है। जब उस आनंद के अंदर गोते लगते हैं ना, तब लगता है कि आज कुछ बूंद प्राप्त हुई, आज कुछ बूंद प्राप्त हुई, और वो कौन सी बूंद होती है? वही प्रेम की है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, क्योंकि प्रेम की जो गली है ना, उसके अंदर केवल एक, या तो मैं है और या फिर परमात्मा, इन दोनों में ही होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके साथ कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, और यह कहकर के आपकी धूल, चरणों की धूली जो है, वो शिला को जो है
नारी बना सकती है, और मेरी तो यहाँ पर जल के अंदर रहती है हर समय, और वो तो इतनी कोमल हो चुकी है, इतनी गीली हो चुकी है कि उसको उड़ते में देर नहीं लगी, उड़ने में देर नहीं लगी। और मान लिया वो नारी बन गई, और मेरे पास तो और कोई साधन भी नहीं। मेरा कबारू का मतलब है कारोबार, इसके अंदर एक शब्द आया है कबारू, और ना जानो कोई कबारू, मतलब कबारू नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जो और कारोबार है कोई नहीं। मेरे जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, वो भी भूखे मर जाएंगे। और आप खुद ही बताइए कि आपकी माता कितनी है? क्योंकि हमारी माता तो 3 है, 3 माताएं हैं। कहते हैं अगर एक और स्त्री आ गई, एक और स्त्री आ गई, हम तो वैसे ही जंगल में रहते हैं, तो फिर हम कहां जाएंगे? आपकी 3 माताएं हैं, और उनमें से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते एक पत्नी अगर होती कौशल्या, एक महाराज दशरथ की पत्नी एक होती, कौशल्या होती, तो आपको वन में नहीं आना पड़ता। 3 पत्नी है, और उनमें क्योंकि सौतिया डाहा होता है, तो इसलिए जो है आपको जंगल के अंदर आना पड़ गया। और मेरी यदि नाव स्त्री बन गई, तो मेरी तो 2 स्त्री हो जाएंगी, और 2 स्त्री हो गई, तो फिर हम तो वैसे ही जंगल में रहते हैं, तो हमारे बाल बच्चों को कहां जाना पड़ेगा? इसलिए जो है मैं इस बात को जानता हूं कि आपकी चरण धूलि के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार है, इसलिए मैं आपके चरणों को धो करके और उसके पश्चात जो है आपको नाव के अंदर बिठाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं अरे धो लो, क्या बात है, तुम्हें मना किसने किया है? क्योंकि और भी बहुतों ने धोए हैं, और भी बहुतों ने चरण धोए हैं। कैसे, किसने धोए हैं? कहते सबसे प्रथम महाराज जनक जी ने धोए हैं, उन्होंने भी चरण धोए थे, और उन्होंने जब चरण धोए तो उन्हें अपनी कन्या दान करना पड़ा था। उन्होंने चरण धोए तो उन्हें कन्या दान करना पड़ा। और एक और भी है ब्रह्मा जी, जिन्होंने कमंडल के अंदर आपके चरण के वामन अवतार के अंदर जो है, जब आपने 2 पग के अंदर पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को नाप लिया, और उसके अंदर जब वो आपका एक पैर का जो अंगूठा था वो पहुंच गया ब्रह्मलोक के अंदर। जब ब्रह्मलोक के अंदर पहुंचा, तो उन्होंने ब्रह्मलोक के अंदर ही उस अंगूठे को जो है जल से उसे वहां पर प्रक्षालन किया, और उसको प्रक्षालन करने से जो है जो जल निकला वो गंगा नदी बन गई। कहते उन्होंने भी किया था, अरे आपने करना है तो आप भी कर लो, तो आपको कौन रोकता है? आपको भी कोई नहीं रोकता। तो कहते आप ऐसे नहीं, उनका कोई स्वार्थ रहा होगा, और उन्होंने जो है उनके चरण धोए होंगे, लेकिन मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे ये कहेंगे चरण पखारने के लिए, तब मैं जाकर के चरण प्रक्षालन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, और नहीं तो मैं यहाँ बैठा। अच्छा, और भी बात बता देता हूं कि अगर आपको जाना ही है तो यहां से थोड़ी दूर पर जो ना कमर तक पानी है, आप वहां से भी जा सकते हो अगर आप जाना चाहो। लेकिन मुझे पता है कि आप को ही यहाँ से ही जाना पड़ेगा। तो अगर बैठना है तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रार्थना करूंगा, आप मुझे कहो कि मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूं, चरणों को धोऊं, चरण को धोऊं। उसके पश्चात जो है कि मैं इस बात एक बात और भी है, मैं आपको कहूं कि मैं चरण तो धोऊंगा ही साथ में। और उन्होंने देखा कि पीछे से जो है लक्ष्मण जी साथ में खड़े थे, तो उन्होंने कहा आपके पिता की सौगंध, आपकी सौगंध, और आपसे मैं उतराई भी नहीं लूंगा। आपके पिता की सौगंध, आपकी सौगंध, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। उसका भाव क्या था? भाव ये था कि आप भव से पार करने वाले हो, और मैं नैया से पार करने वाला हूं। क्योंकि जो नाई होता है, नाई से जो है नहीं लेता, पैसा नहीं लेता, जो केवट है केवट से पैसा नहीं लेता। और तुम यहाँ के, और कहते हैं ना, हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो नहीं पाया है, आगे भी
जो प्रेम प्रभु का केवट से लगाओ ने, आई नहीं दूंगा, बेहतर है मेरा मरना, आई नहीं दूंगा, बेहतर है मेरा मरना। अब तक तो निभाया है, आगे की निभा देना, हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है। आगे की निभा देना। और यहाँ तक कहते हैं, कुशल महाराज कहते हैं कि केवट ऐसा अटपटा है, कहते हैं कि पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, आपके चरण रज को हटाऊंगा। और कहने एक बात और पूछी उन्होंने, अगर मैं चरण धुलवाऊं लेकिन उसके पश्चात जब बाहर चरण रखूंगा तो फिर रज लग जाएगी, जब मैं बाहर पैर रखूंगा तो फिर चरण रज लग जाएगी चरणों के अंदर। तो कहने कोई बात नहीं, फिर मैं आपको कंधे पर बिठा करके और नाव के अंदर बिठा के आऊंगा, क्योंकि जब आप कंधे पर बैठोगे तो आपके जो हाथ है मेरे सिर पर होंगे, आपके हाथों जो है वो मेरे सिर के ऊपर होंगे, और मेरे सिर की जो बुद्धि है वो भी ठीक हो जाएगी। मेरी बुद्धि ठीक हो गई तो मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा। और यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं, और वहां पर खड़े खड़े कह रहा है, सारी बात कह रहा है, अभी तक आगे नहीं लाया नाव को लेकर के नहीं आया। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये देख करके गोस्वामी कहते हैं, श्री राम जय राम जय राम। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और कहते हैं मैं उतराई भी नहीं लूंगा, और यहाँ तक कि आपकी कसम, आपके पिता की कसम, यह सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज ने तीर निकाल लिया। आपने तरकश में से तीर निकाला तो उनको देख करके कहते हैं, भले ही मुझे जान से मार दें लक्ष्मण जी, भले ही मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं बिना चरण धोए जो है आपको नाव के अंदर नहीं बिठाऊंगा। जब ऐसी बात कही तो किसने प्रश्न कर दिया कि वो उन्होंने तरकश निकाला, तो उसके पीछे जो कथा है वो वही कथा है जो कल आपने तुलसीदास से सुनी थी, कि वो एक कच्छप के रूप में थे क्षीर सागर के अंदर, और बार बार प्रभु के चरणों के अंदर जलचर थे, और उस जलचर के रूप में क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु जो है अपने ध्यान के अंदर जो है बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और वहां पर लेटे हुए एक जलचर आता है, वही कछुए के रूप में आता है, और बार बार आकर के प्रभु को चरणों को छूना चाहता है, लेकिन छू तो नहीं पाता, लेकिन जो शेष की जो फुंकार है उसके कारण से बार बार दूर जाकर के गिरता है, बार बार प्रयत्न करता है, और बार बार कोशिश करने के पश्चात भी वो प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। तो उन्हें जो है कहते हैं ऐसी फुंकार मारी कि उसकी मृत्यु हो गई वहां पर उस जलचर की, और उसके पश्चात जो है उसे वरदान दिया कि तुम्हारी जो इच्छा थी ना कि मेरे चरणों को छूने की, तुम जब मैं राम अवतार लूंगा त्रेता युग के अंदर, तब आकर के तुम जो है वो केवट के रूप में आओगे और मेरे चरणों के धो करके उसका अपना उद्धार कराओगे। तो ऐसा सुन करके, लेकिन एक बात और कही केवट ने, कहते हैं ये देखिए लक्ष्मण जी महाराज तीर निकाल रहे हैं, मैंने तो इतना ही कहा कि मैं चरणों की जो धूल है उसको मिटाना चाहता हूँ, धोना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने तरकश में से जो है अपना बाण निकाल लिया है। कहता चलो और अच्छी बात है, ये तो और सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि इन्होंने तीर निकाला है मुझे मारने, क्योंकि मैंने आपके पिता की कसम खाई और आपकी कसम खाई। वैसे भी अगर कोई बच्चे होते हैं ना आपस में स्कूल के अंदर, तो आपस में बात बात में कसम खाते हैं, कोई बात हो जाए माँ कसम बाप कसम, कोई भी बात हो जाए, जरा सी कोई बात आपस में झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, मैंने ऐसे नहीं कहता मेरी कसम माँ की कसम, ऐसे करके बात करते हैं। जो एक ग्राम के लोग होते हैं वो कई बार ऐसी बातें अटपटी बातें करते हैं। यही इन्हीं बातों को सुनकर के ही भगवान राम जो है हंसने लगे, और बहुत जोर से हंसे, और हंसते हुए जो है उन्होंने जानकी जी की ओर और लखनलाल जी की ओर देखा। और यहाँ पर कहते हैं जब उन्होंने कहा वो कच्छप के रूप में आए हैं और केवट के रूप में आए हैं और उनके चरणों को धोना चाहते हैं, और इस प्रकार से कहते हैं सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, कहते हैं ये मुझे मार देंगे, अगर तरकश में से बाण निकाला है इन्होंने, अगर इन्होंने मुझे मार भी दिया तो इसमें सबसे बड़ा लाभ जो है मेरा सबसे बड़ा लाभ है। कहना है क्यों, तुम्हारा लाभ कैसे है? क्या मेरा लाभ यूं है
क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा ये मुझे बाण मार देंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरे जो घर वाले हैं सब रोते हुए आएंगे। जब रोते हुए आएंगे तो राम जी को दया आएगी, क्योंकि तो कृपालु हैं, दया दीन दयाल हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे, साथ में देखेंगे कि मेरी मृत्यु हो गई है, लक्ष्मण ने मुझे तीर मार दिया है, तो फिर वो मेरी शमशान यात्रा की ओर भी जाएंगे। और इससे बढ़िया दृश्य और क्या होगा? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, तेरा सांवरा निकट हो, तेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण से निकले नाथ करना स्वामी, जब प्राण से निकले मेरी मृत्यु अगर हो गई ना तो मुझे सबसे बड़ा लाभ है, सामने राम जी खड़े हैं, जानकी जी हैं, लखनलाल जी हैं, और साथ में मृत्यु, मेरी मृत्यु, ऐसी मृत्यु तो किसी की भी नहीं हुई होगी। अगर ये बाण निकालते हैं और मुझे मारने के प्रयत्न करते हैं तो मैं इससे बड़ा जो है, इससे अच्छा कार्य और नहीं समझता। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्धार हो जाएगा। यह सोच करके, यह जैसे ही देखा कि उन्होंने और उटपटी बात कह दी, ये सोच करके उन्होंने जो बाण निकाला था वो वापस तरकश के अंदर रख दिया, उस बाण को उठाया और वापस तरकश में रख दिया। अब जो है इन बातों का, अब जो है लक्ष्मण जी भी आनंद लेने लगे उनकी बातों का। राम जी तो आनंद ले ही रहे थे, लेकिन अब लक्ष्मण जी भी आनंद लेने लग गए। अब जब लक्ष्मण जी आनंद ले रहे हैं, तब जो है भगवान श्री राघवेंद्र सर ने का देखा और कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, पियसे करुणा ऐन जितई जानकी लखन तन। उनके शरीर को देख करके अब जो है बड़ी जोर से हंसने लग गए। कहते आप तो दोनों जो है एक चरण सेवा के लिए आपस में लड़ते हो कि मैं चरण सेवा करूं और मैं चरण सेवा करूं, ये पूरे के पूरे चरण ही ले गया, ये दोनों चरण ही ले गया, उनको धोना चाहता है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और दूसरी बात, उन्हें किस लिए देखा? कहते हैं कि जब विवाह होता है ना उनके उस अवधपुरी के अंदर, अवध के अंदर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर विवाह के पश्चात जो है एक विवाह के पश्चात एक रस्म है, एक परंपरा है, रीति है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो भाभी है वो उनके पास जो देवर है ना वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। जो बड़ी भाभी है, बड़े भाई की जो पत्नी होती है, जब वो भाभी है तो जब विवाह करके आती है तो जो छोटे देवर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके पास आते हैं और आकर के उनसे कोई ना कोई भेंट मांगते हैं। वहां पर उनका रिवाज था। आज श्री राघवेंद्र सरकार क्यों हंसे, क्यों हंसे? उनकी दोनों की ओर देख करके, लक्ष्मण की ओर को भी और जानकी जी को देखकर भी हंसे हैं। क्यों हंसे? उनकी ओर देखकर कैसे कि तुम जो है केवल चरणों के लिए लड़ा करते थे ना, अब ये देखो पूरे पूरे चरण ही लेकर के जा रहा है। और कहने उनकी देख करके कहा, वो लक्ष्मण जी और सारे के साथ जितने देवर थे वो सब के सब जानकी जी के पास उनके चरणों को छू करके उनसे कुछ भेंट मांगने आए। तो माँ जानकी जी ने उनको सबको जो है भेंट, जो उन्होंने मांगा कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, जो चाहिए, और जानकी जी ने उनको सब कुछ दे दिया। अब अंतिम बारी जब आई ना लक्ष्मण जी महाराज की, तो लक्ष्मण जी ने उनके कान में कुछ कहा, कान में जाकर कुछ ऐसे शब्द कहे कि जानकी जो है बेहोश हो गई। उनके कान में जाकर कुछ ऐसे शब्द कहे कि वो जो है बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो सब के सब, दशरथ जी भी, कौशल्या जी भी, कैकेयी भी, सब के सब लड़ने लगे। अरे तुमने ऐसा क्या मांगा? अरे जानकी से क्या मांगा जो बेहोश हो गई? जब उन्होंने कहा, मन में सोच ले, मैंने तो भाभी से ऐसा तो कुछ नहीं मांगा था, कोई ऐसी वस्तु भी नहीं मांगी। तो कहने क्या मांगा था? कहने मैंने तो कहा चरणों की सेवा कर लूं, मैं दोनों चरण जो है उनकी सेवा करता रहूंगा प्रतिदिन, मैंने इतना ही कहा था और इसी में बेहोश हो गई। कहते हैं अब तुम उनके कान में जाकर के कहो कि मैं एक चरण की सेवा करूंगा और एक चरण की सेवा आप करोगे, तब जाकर के वो उनको होश आएगा। जाओ जाकर के ऐसा कहो। लक्ष्मण जी गए और उनके कान में कहा, भाभी भाभी जी ये जो है चरणों की जो सेवा है ना, चलो एक चरण की सेवा आप करना और एक चरण की सेवा मैं करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कहते हैं कि एक चरण की सेवा आप करना, एक चरण की सेवा मैं करूंगा। और भगवान राम जो है आज दोनों की ओर देख करके हंस पड़े।
कि तुम एक एक चरणों के लिए लड़ते हो, वो दोनों के दोनों चरण लेकर के जा रहा है और दोनों चरणों के कहता है कि मैं इनको धोऊंगा और चरण धूलि वो करूंगा। कहना ठीक है। अब जो है हंसे, उसके पश्चात कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जो तुम चाहते हो वैसा ही करो, जो तुम चाहते हो वैसा ही कर लो। और ये बात को सुन करके कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा करके बोले, हर प्रकार से देख लिया कि ये बड़ा अलबेला भगत है, ये बिना चरण धोए जाने नहीं देगा। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है ना तो वैसा ही कर। और इस बात ये कहते हैं सोई करो जो तब नाव न जाए, जिससे तुम्हारी जो नाव है उसके अंदर ना जाए कहीं पर भी, कहीं स्त्री ना बन जाए कहीं पर। यहाँ तक कि जानकी जी की ओर देख करके जब मुस्कुराते हैं तो एक बात और कहते हैं आप ने भी मेरे चरण नहीं छुए थे। जब विवाह हुआ तो वो जानकी जी राम जी के चरण नहीं छूना चाहती। क्यों नहीं छूना चाहती? उन्होंने भी वही बात सुन रखी थी कि उनकी चरण धूलि के कारण जो है अहिल्या जो है नारी बन गई। कहते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी जो मैंने जो वस्त्र अलंकार जो धारण किए हुए, जो जेवर आदि पहने हुए हैं, उनके अंदर जो है पत्थर लगे होते हैं, मणि माणिक लगे होते हैं। अगर उन मणि माणिकों में से अगर कोई भगवान के राम के चरणों के अंदर वो टच कर गया, छू गया, तो वो कहीं ऐसा ना कोई और स्त्री उत्पन्न हो जाए कि इसलिए तुमने जो है चरण नहीं छुए थे। और इस बात को देख करके भी हंसे राम जी, इस बात को देख सुन करके हंसे और उन्हें दिखा करके कहते हैं कि अब देख लो कि ये क्या करने जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि अब जैसा करना है वैसा करो। और लेकिन उसके पश्चात जो है वो नाव को लेकर के आया और ला करके बजाय उनको बिठाने के अपने घर की ओर दौड़ा। होना तो ये चाहिए था कि उन भगवान राम को, सीता जी लक्ष्मण जी को बिठाता, लेकिन वहां उनको नहीं बिठाया, बल्कि अपने सारे घर वालों को बुलाने के लिए चला गया। कहते हैं भाई मैंने तो तुम्हें कहा कि मुझे पार कराओ, अरे तुम कहां जा रहे हो? और केवट जी महाराज कहते हैं कि भैया मैं पहले अपने परिवार को बुला रहा हूं, पूरे परिवार को, बच्चों को, बालकों को, सबको, और रिश्ते नातेदारों को, संबंधियों को, सबको बुला करके ला रहा हूं कि आज प्रभु ब्रह्म जो आए हैं, आज गंगा के तट पर आए हैं। क्योंकि मैं कहां पर बैठा हूं? जो केवट जी महाराज हैं वो बैठे हैं भक्ति के घाट पर। गंगा क्या है? गंगा भक्ति है। क्योंकि 3 नदियां भगवान राम के जीवन के अंदर अनेकों नदियों का सानिध्य रहा है, एक नहीं। सबसे पहले सरयू का सानिध्य रहा है। जहां सरयू होगी राम जी वहीं पर आएंगे। और ये सरयू कहां से आई? सरयू आई है मान सरोवर से, और वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए हैं। और भगवान शंकर के हृदय से निकली हुई धारा है ये, उनके हृदय से निकली हुई जो मन की वो है, वो निकली हुई सरयू जी जहां पर होंगी वहां पर जो है राम जी पधारेंगे। और जमुना जी है कर्म की, तो वो कर्म योग है। और उसी प्रकार से जहां पर भरद्वाज मुनि, जहां याज्ञवल्क्य जी रहते हैं, भरद्वाज जी का आश्रम है, जहां पर प्रयागराज के अंदर, उस प्रयागराज के अंदर जो यमुना है वो कर्म योग की है। और उसके पश्चात जो है जो गंगा जी हैं वो मानव भक्ति है। आज गंगा जी के घाट पर नहीं है, वो भक्ति के घाट पर बैठा है और उसे किसी बात की परवाह नहीं है। निष्काम भक्त है, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो भय भी नहीं कर रहा, कि निर्भय होकर के कहता है कि मैं, तब भगवान राम ने पूछा कि अब तुम जा कहां रहे हो? अरे मुझे बिठाओ, तुझे बहुत देर हो रही है और मुझे लेकर के पार लेकर के चलो। तो केवट जी महाराज कहते हैं भाई अभी आया मैं जरा अपनी पत्नी और बच्चों को सबको लेकर के आता हूं, तब जाकर के। अब प्रभु जो इंतजार करने लगे और वो वहां पर आते हैं। बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। और जब उन्होंने कहा कि बेग जल्दी करो, कहता अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जल्दी करो, अरे जल्दी किस लिए? आपको महाराज दशरथ जी ने ये कहा है कि कितने दिन कहां टहरना है? आपको दशरथ जी महाराज ने क्या कहा है कि आपने 10 दिन यहाँ रुकना है, 20 दिन वहां रुकना है, 1 वर्ष वहां रुकना है, 5 वर्ष वहां रुकना है? आपको कहा है कोई? क्यों नहीं कहा? तो नहीं कहा तो क्या हो गया? अगर 2 दिन यहाँ पर रुक जाए तो क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम्हें कहा ही नहीं है। अरे मैं आराम से पार लेकर के जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और मेरे को जल्दी कहां से? मेरे तो पूर्वज खड़े हैं, मेरे पितर भी खड़े हैं, और मेरे जितने भी पितर हैं उन सबको भी पार जाना है और हम सबको भी पार जाना है। अरे अभी थोड़ा देर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पिताश्री ने, आपने ये नहीं कहा कि हाँ 10 दिन यहाँ रहना, 5 दिन वहां रहना। जल्दी किस बात की है? क्योंकि राम जी कह रहे हैं बेगी आन
जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कहते हैं विलंब हो रहा है, जल्दी करो और जल्दी से मुझे पार उतारो। और जब ये बात कहते हैं, अब वो जाते हैं अपने सारे सगे संबंधियों को, अपने पुत्रों को, सबको, और सबको ला करके किनारे पर ला करके खड़ा करते हैं। अब उनके जल की जो चरण को जो है एक कठोता लाते हैं। जल लाया कठोते में और लगा चरण धोने, जल लाया कठोते में और लगा चरण धोने। देखा जो प्रेम प्रभु का, केवट भी लगा रोने। देखा जो प्रेम प्रभु का, केवट भी लगा रोने। बेहतर है मेरा मरना, अब तक आया है आगे दिन मारना। तेरा मुझे भैया उस पाया खाना, अब तक तो निभाया है आगे दिन मारना। तुम जग की भैया हो, मैं यहाँ तक भैया हूँ। तुम जग के भैया हो, मैं यहाँ तक भैया हूँ। तुम जग के भैया हो, मैं यहाँ तक भैया हूँ। तुम जग के भैया हो, मैं यहाँ तक भैया हूँ। जब आऊं तेरे दर पे, तब मार उठा देना। मेरा भैया इस बार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे दिन मारेगा। मेरा भैया इस बार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे दिन मारेगा। और यह सोच करके गोस्वामी कहते हैं कि केवट ने क्या किया। कहते हैं अब मैं पार करूंगा, तब आपको पहले उनके चरण धोए, और चरण धोने के पश्चात जो है, जैसे वो कठौता लेकर के आया है, अब कठौते के अंदर चरण धोने प्रारंभ किए। और जब चरण धोने प्रारंभ किए तो उसके साथ कहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पैर रखते हैं तो पैर रखने की जगह केवल मात्र एक है, एक को धोएंगे तो दूसरा कैसे धोएंगे। तो उन्होंने एक काम करो कि आप जो है ना दोनों हाथ, उन्होंने कहा कि मुझे गिरने का डर है, मैं गिर जाऊंगा, मैं कैसे पकड़ खड़ा रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप अपने दोनों जो हाथ हैं वो मेरे शीश के ऊपर रख दो, उससे आपको पकड़ने का साधन रह जाएगा और आप गिरोगे भी नहीं। तो प्रभु ने ऐसा ही किया, और तो उसके पश्चात जो है उन्होंने एक नई गंगा की सृष्टि की है। क्यों, एक गंगा जब उन्होंने अंगूठा धोया था ब्रह्मा जी ने, तो वहां पर एक गंगा जी नदी के प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी एक नई गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो गंगा ऐसी है, क्योंकि गंगा भी कहते हैं कि 3 स्थान है सबसे पवित्र गंगा के आसपास के, 3 कहते हैं। क्यों, ऐसे तो और जितने भी गंगा के किनारे के जितने भी प्रदेश हैं वो सब के सब सुंदर हैं, अच्छे हैं, गंगा वहां से गुजरती है, लेकिन 3 जगह जो है विशेष रूप से कही गई हैं, और वो है 3 स्थान हैं, एक प्रयागराज, एक हरिद्वार और एक है गंगा सागर। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ये 3 स्थान है सबसे पवित्र गंगा के किनारे। कौन कौन से? एक तो है हरिद्वार, और दूसरा है प्रयागराज, और तीसरा है गंगा सागर, जहां पर गंगा जी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर जाकर के मिलती हैं। तीसरा स्थान किसी ने पूछ लिया, तो जहां से गंगोत्री जहां से गंगा से गंगोत्री जहां से निकलती है, क्या वो पवित्र नहीं है? जो गंगा जहां से निकलती है, गंगोत्री जो है गोमुख है, क्या वो पवित्र नहीं है? कहते हाँ पवित्र तो है,
लेकिन हरिद्वार ज्यादा पवित्र है। कारण क्या है? क्योंकि भागीरथी जी की नदी जो गंगा जो निकली है ना, वो यहाँ पर आकर के भगवान शंकर की जो जटाओं से निकली है वो यहीं आकर के गिरी है। और उसके साथ साथ ये एक बात और भी है कि जो साधारण मान लो किसी राजमहल के अंदर जाना हो, किसी को महाराज दशरथ जी के दरबार के अंदर जाना हो तो बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। मान लो जो केवट है, जो छोटा सा भक्त है और वो वहां पर जा नहीं सकता, और अगर जाएगा तो अनेकों प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई पहले बताओ कि तुम कहां से आए हो, किसने तुम्हें भेजा है, किसकी सिफारिश है, कैसे आए हो, अनेकों नियम होते हैं। और अगर अनेकों नियम होते हैं तो महाराज दशरथ जी के दरबार के अंदर तो केवट जा नहीं सकता। तो इसलिए राम जी को चल करके ही आना पड़ा गंगा जी के उस घाट पर। इसका अर्थ यह है कि जो पर्वत से, गोमुख से जो गंगा निकली है ना, वो बहुत ऊंची है, बहुत पहाड़ों के अंदर है, उसके पास तक जो है बहुत व्यक्ति नहीं जा सकता। जो छोटा व्यक्ति होगा वो वहां पर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ और हरिद्वार के अंदर जाकर के दर्शन कर सकता है। वो इतनी पहाड़ों पर ऊंचे जाकर के तो नहीं चढ़ सकता। इसलिए राम जी के पास जो ज्ञानी है, योगी हैं, बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि हैं, वो तो राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन राम जी को प्राप्त करने का जो अधिकार है, जो हक है, एक छोटे से छोटे भक्त को भी अधिकार है। इसलिए अगर हरिद्वार में पहुंच जाएंगे तो वहां पर उनको दर्शन जल्दी हो जाएंगे, स्नान भी हो जाएगा। और इसलिए कहा गोस्वामी महाराज ने कि राम जी स्वयं चल करके गंगा जी के तट पर आए हैं। और आज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, उन पहाड़ों के ऊपर नहीं जा सकते, गंगोत्री के अंदर गोमुख के पास नहीं जा सकते, लेकिन छोटे जो भक्त हैं, जो बिल्कुल जिनको अनपढ़ हैं लेकिन हैं भक्त और वो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे जाए वहां पर? नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्वयं उस भक्ति के घाट पर परमात्मा को स्वयं चल करके आना पड़ता है। आज वो भक्ति के घाट पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक काम और हो गया, क्योंकि गंगा जी को मोह हो गया। ऐसे तो मोह सब मोह कईयों को हुआ है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, कागभूषुंडी की जो मोह हो गया। ऐसे कौन से हैं जो सब के सब जो है उनको मोह हो गया? ब्रह्मा जी को मोह हुआ, कागभूषुंडी को भी मोह हो गया। इनमें से बड़े बड़े भक्त हैं जिनको संसार के अंदर मोह हो गया। लेकिन आज गंगा जी को भी मोह हो गया। क्यों मोह हो गया? कहते हैं अरे कमाल हो गई, जो वामन रूप में 3 पग के अंदर पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है, आज वो एक केवट को कह रहे हैं कि मुझे पार जाने के लिए रास्ता दे दो। एक केवट को कह रहे हैं कि मुझे मार्ग जाने के लिए रास्ता दे दो। और यह सोच करके गंगा जी को मोह हो गया। लेकिन फिर बुद्धि धारण की, क्योंकि गंगा है, पवित्र है, भक्ति है। जो भक्ति का के अनुसार चलता है ना, जिनके मन भक्ति के अंदर रमता है, वो परमात्मा को जल्दी प्राप्त करते हैं और उनकी बुद्धि भी पवित्र होती है। और इसलिए गंगा जी के मन के अंदर जो है एक भ्रम पैदा हुआ, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपार। जिनका नाम सुमरने से ही संसार के सागर से, भव सागर से जो पार हो जाते हैं, आज वही राम एक केवट की ओर निहोरा कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप मेरे लिए जो नाव लेकर के आओ। और वो पार होना चाहते हैं। गंगा जी को भी मोह हो गया। और इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा जी को जैसे ही उन्होंने देखा और उनको पार उतारना चाहते हैं। कैसे कहते हैं? कहते पद नख नीरखी, क्योंकि जो जल रहा है ना कठौते के अंदर, तो उसको जल के अंदर जैसे ही रखा, चरण को रखा, तो देवसरी यानी कि देवसरी गंगा जी नहीं है, वो प्रसन्न हो गए। लेकिन मन के अंदर एक मोह भी जाग गया। कहते कैसे है भगवान, मैं तो इन्हें ब्रह्म समझती हूँ। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते जो जिसका एक बार नाम जपने मात्र से जो भक्त हैं वो भव सिंधु से पार हो जाते हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, क्या वो निहोरा कर रहे हैं, केवट को निहोरा कर रहे हैं और बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप नाव लेकर के आओ और हमें पार उतारो। और कहते हैं यही जग किए थे हूँ पग होते थोड़ा। कहते हैं जिन्होंने 3 पग के अंदर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, भला उसको कोई
रोक सकता है? 3 पग के अंदर जो नाप सकते हो वो गंगा कितनी बड़ी है, उनका पाठ कितना बड़ा होगा, कितनी चौड़ी होगी, और वो चाहे तो मात्र एक क्षण के अंदर उस गंगा जी को पार कर सकते हैं। लेकिन भक्त के वश में है, भक्तों के वश के अंदर है। परमात्मा जो है वो देखते हैं कि इसकी भक्ति कैसी है, कौन सी भक्ति है, निष्काम भक्ति है, सकाम भक्ति है, कर्म योग की भक्ति है, कैसी ज्ञान योग की भक्ति है। भक्त भी अनेक प्रकार के हैं। एक ज्ञान योग में है जो हर प्रकार से जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, परमात्मा के ब्रह्म के अंदर हर समय विचरण करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है, लेकिन जो सबसे छोटा व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, लेकिन परमात्मा के चरणों के अंदर प्रेम है, वो प्राप्त करना चाहता है। आज उसी प्रेम की रक्षा के लिए, उसी प्रेम को कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मैं केवल मात्र जो है प्रेम के वश के अंदर हूँ। जो मुझे प्रेम से बुलाता है, प्रेम से जो बुलाएगा, मैं उसके ही वश में हो जाऊंगा। आप 1 कदम चलेंगे, मैं 10 कदम चलूंगा। परमात्मा ऐसा कहते हैं, और सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा, जही जग किए तीन पग ते थोड़ा। कहते हैं वो जो पग हैं, जिन्होंने वामन अवतार के अंदर जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, और वो तो उन्होंने 2 ही पग के अंदर त्रिलोकी को नाप लिया था, 2 पग के अंदर। और जब तीसरा पग रखने का समय आया ना, तो राजा बलि कहने लगे, राजा बलि से कहा कि अब बताओ कि मैं कहां तीसरा पग कहां रखूं। जब उन्होंने मांगा था ना, तो उन्होंने मांगा था कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। जब उन्होंने राजा बलि से मांगा वामन अवतार के अंदर कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो जो राजा बलि थे वो बड़े जोर से हंसे। जैसी तुम छोटे हो ना, वैसी तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे मैंने तो कहा था कि तुम जो मांगो, जितना मांगो, वो मैं तब सब कुछ दूंगा। केवल मात्र 52 अंगुल के हो और मांगी तो क्या 3 पग भूमि। तो उन्होंने कहा तुम्हारे कितने पग हैं? राजा बलि से पूछा तुम्हारे पग कितने हैं? उन्होंने कहा मेरे 2 ही पग हैं। तो तुम 2 पग ही तो दे सकते थे, तीसरा पग कहां से लाते? बस तुम्हारे पैर तो 2 ही हैं। तुमने कहा कि मैंने 3 पग। अरे 3 पग तो परमात्मा ही हो सकते हैं, 2 पग वाला तो 2 ही पग वाला, 2 पैर वाला ही एक आदमी हो सकता है। अरे तुम जितना भी दोगे, कितना भी दोगे, कितना दोगे? 2 पग तो दे सकते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं दे सकते। लेकिन मैंने 2 पग के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब मैं तीसरा पग कहां रखूं, तीसरा पैर कहां रखूं? तो अब जो है उसकी बुद्धि जागी, राजा बलि की बुद्धि जागी। और जब बुद्धि जगी तो उसने कहा कि अब तो और मेरे पास कुछ नहीं रहा। कहता फिर तुमने 3 पग देने के लिए क्यों कहा था? जब तुम्हारे पास भूमि ही 2 पग है तो 3 पग देने के लिए कहा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है 2 पग का है। जब 2 पग का तो 2 ही पग भूमि दे सकता है, इससे अधिक नहीं दे सकता। तो अब मैं कहां रखूं? कहना अब मेरा जो अभिमान है, मेरे शीश के ऊपर ही इस चरण को रख दो, और ताकि मेरी जो बुद्धि है और भी शुद्ध हो जाए, मैं आप के चरणों का दास बन जाऊं। जो अहंकार है ना, जो मनुष्य का जो अहंकार है, वही तीसरी पग के ऊपर जब परमात्मा जब रखते हैं, तो परमात्मा उस बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। राजा बलि की जो बुद्धि है वो भी शुद्ध हो गई। और इसलिए उन्होंने कहा, गोस्वामी महाराज कहते हैं, सोई कृपाल केवट ही होरा, जही जग किए तिहूं पगहूं ते थोरा। जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतारने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को देख करके गंगा जी के मन के अंदर मोह हो गया, उनके मन के अंदर मोह हो गया। ये ब्रह्म है, परमात्मा है, अगर चाहे तो एक पल के अंदर पार हो जाए, क्या जरूरत है इनसे मांगने की? लेकिन प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी, उन पे रोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी, उन पे रोना चाहिए। तू यहां सोया ऐश और आराम से, रात में जो है प्रभु का सुमिरन करके सोना चाहिए। कहते ऐसे प्रभु जो है, परमात्मा जो है, वो केवल भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, भक्तों के हित के लिए आते हैं। और कहते हैं पद नख नीरख देव सरिहर्षि, क्योंकि बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर के भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, कैसे करें? परंतु जब समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी कि गंगा जी ने उनके नाखूनों को देखा, और उनको पता यही वही नाखून है जिसे ब्रह्मा जी ने कमंडल के अंदर धोया था। वो समझ गई, अब उनकी बुद्धि ठीक हो गई, क्योंकि वही नख देखे जहां से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था।
और जब उन्होंने वही नख देखे तो मन के अंदर फिर प्रसन्न हो गई कि आज मेरे परमात्मा आए हैं, आज मेरे प्रभु आए हैं, आज मुझे दर्शन दिए हैं, और आज जो है उनके दर्शन करके मैं आज धन्य हो गई। और उस बात को देख करके कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। कहता इनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। और ये विचार करके और हर्षित हो गई, गंगा जी प्रसन्न हो गई, और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर करके ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब जो है एक लाइन लग गई, क्योंकि चरण पखारना और चरण धोना एक अलग अलग बात है। चरण धोने हो तो किसी भी व्यक्ति को चरण धोने के लिए कह दो कि उनके चरण धो दो भाई, लेकिन जब पखारना हो ना तो पूरे परिवार के साथ चरण पखारे जाते हैं। चरण जब धोते हैं तो एक आदमी भी धो सकता है, लेकिन जब चरण पखारने हो तो सारे परिवार को आकर के उस अनुष्ठान के अंदर शामिल होना पड़ता है। और आज जो है चरण पखारे जा रहे हैं प्रभु राम के, लेकिन उसके साथ साथ पूरा परिवार लाइन में खड़ा है कि आज जो है हमने चरणामृत प्राप्त करना है। और वो चरणामृत कौन कौन प्राप्त करेंगे? और जब उन्होंने देखा कि सब लाइन में लगे हैं तो लक्ष्मण और जानकी जी आपस में बात करने लगे। कहते ये तो लाइन में लगे हैं तो हम कहाँ जाए? कहते हम भी लाइन में लग जाते हैं। अरे प्रसाद जब लेना है तो सब कुछ प्रसाद जो है लाइन में लेना पड़ेगा। जब वो लाइन में लगे हैं तो आज हम भी लाइन में लग करके प्रसाद को ग्रहण करना प्राप्त करेंगे। और आज वो सब लाइन में लगे हैं प्रसाद को प्राप्त करने के लिए। और किस प्रकार से वो प्रसाद कैसे वितरित होता है, कौन कौन लेता है, लक्ष्मण जी लेते हैं, जानकी जी लेते हैं, अथवा पूरा परिवार लेता है, कौन कौन कैसे करता है, वो आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा को शाम तो श्याम बोले आनंद कंद भगवान